विजय पथ पे चलो, सपनों को हकीकत बनाओ, हर एग्जाम में विजय का पथ पाओ। जय हिंद। आज की क्लास हमारी रहेगी पार्टनरशिप की, जिसमें हमारा रहेगा नया पूरा टॉपिक रहेगा साझापति है, यानी कि साझा यानी कि मिलजुल के जो भी हम काम करते हैं उसी को हमने रेशो में बांटा होता है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, रेशो से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। तो हम इस चैप्टर को जो है आज पूरा इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो वीडियो में हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। और ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा अगर आपने नहीं देखी है रेशो चैप्टर, तो कृपया करके पहले रेशियो चैप्टर को आप देख लें, उसके बाद ये चैप्टर देखेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपको आ जाएगा। तो अभी हम जब ये देख रहे हैं तो इसमें हमारा टाइप बनता है कि जब कुछ व्यक्ति मिलकर जो है अलग अलग पूंजियां यानी कि पैसे लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो अपना बिजनेस शुरू करेंगे। हर कोई होता है अपनी पहुंच के हिसाब से करता है, कोई लाख लगाता है तो दूसरा बोलता है मैं तो 20 लाख ही लगा दूंगा। मतलब एक की अगर लाख है तो दूसरी की क्या है 10 लाख है, तो उसकी रेशियो में भी तो फर्क आ गया। कैसे आ गया? एक की 1 हुई तो दूसरे की 10 हुई। ठीक है, तो 1 और 10 का डिफरेंस आ गया है ना, जो डिफरेंस 9 का आ रहा है। तो ज्यादा पैसे किसको मिलने चाहिए? 10 वाले को मिलेंगे। जिसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है उसको उतनी ही ज्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। अब प्रॉफिट उसको ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट भी जब डिवाइड होगा तो ज्यादा वाले को ज्यादा और कम वाले को कम मिलेगा। अब यही इस क्वेश्चन का पूरा बेस है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए 3 व्यक्ति हैं, इसमें कौन कौन से दिए हैं? राम, श्याम और मोहन दिए हैं। 3 व्यक्ति कौन कौन से बेटा? राम, श्याम और मोहन। इन तीनों ने धंधा शुरू किया है और इन्होंने जो है 1 साल के बाद 90,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। कितने का हुआ प्रॉफिट? 90,000 का प्रॉफिट हुआ है। बताओ कि मोहन को कितने रुपए का लाभ हुआ है? मोहन कहां पे है वो चेक करना होता है, यानी कि मोहन की इन्वेस्टमेंट कितनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कई बच्चे क्या करते हैं, 2 तरीके हैं, 3। ठीक है, या आप इन सभी पैसों को, किस किस के पैसे देखिए, राम के, श्याम के और ये मोहन के है ना बेटा। तो 15,000, 18,000 और साथ में 21,000 रुपए हैं। ठीक है, आप इनको या प्लस कर लो तीनों को ही। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? कुल मूल्य निकल जाएगा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है बिजनेस के अंदर। क्या निकलेगा इससे? क्योंकि हर किसी ने क्या किए हैं, अपने अपने पैसे लगाए, अपनी अपनी पहुंच के हिसाब से लगाए। तो अब जिसने लगाए हैं तो वो गए तो टोटल एक जगह पे ही है, यानी कि एक बिजनेस में गए हैं। अब हम इसका टोटल करते हैं तो क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, यानी कि जो डिजिट वैल्यू है वो क्या आएगी? लंबी आएगी, बड़ी आएगी, जितना ज्यादा पैसा ये इन्वेस्ट करेंगे। अगर इसी को ही हम रेशो में बदलें, क्या बदलें? इसी को हम रेशो में बदलें, तो रेशो में बदलने के लिए ये आपस में कटिंग्स होगी, छोटी करनी है ना हमें, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गई। ठीक हो गया, कट रही थी तो काट दी, क्योंकि 1000 से आप भाग कर दिया, एक प्रकार से ये बोलने का मतलब हुआ। अब ये देखिए ये तीनों किससे टेबल में आते हैं? तो तीनों आते हैं 3 के टेबल में, तो इसलिए एक कटिंग हो रही है। तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21। और आप ये समझ लीजिए देसी भाषा में कि राम, श्याम, मोहन ने जो है जो पैसे लगाए हैं वो आपके 5 रुपए, 6 रुपए और 7 रुपए है। नहीं आया समझ? 5 रुपए, 6 रुपए और 7 रुपए हो गए उनके एज अ रूल। क्यों? क्योंकि हमने उसको किस में बदल दिया? अनुपात में बदल दिया, रेशो में बदल दिया। ठीक हो गया। अब चाहे वो किसी का भी पूछे, एज पर रूल हम बात करें कि उन्होंने पूछा किसका है, तो बेटा पूछा है मोहन का। अब जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो टोटल उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 90,000 का। कितने का? 90,000 का। ठीक हो गया। तो अब हमसे मोहन पूछा है, तो मोहन की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 7, तो 7 आ गया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? तो आप इसको प्लस कर दोगे। ठीक है, तो कितना आ गया? 18। और प्रॉफिट कितना हुआ? क्योंकि प्रॉफिट से तो देना है तुमने पैसा, उस अपनी जेब से थोड़ी देना किसी ने भी। तो अब मल्टीप्लाई बाय 90,000। बोलो समझ आया? अगर आपको बोलते हैं श्याम का निकालो, तो श्याम का बेटा ऊपर लिख लेना
6/18। 18 वही चीज है जो हमारे 10वीं की परसेंटेज निकालने का तरीका है ना। कितने हमने लिए, टोटल कितने थे, और मल्टीप्लाई 100% में से कितने चल रहे हैं, ठीक है जी, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो वैसे ही ये 90,000 होंगे। बोलो क्लियर हो गया। अब कटिंग वटिंग करनी है और बस डायरेक्ट आपका पैसा आएगा। 18 एकम 18, 18 पंजे 90। बोलो क्लियर हो गया, नहीं आया, ठीक है। और 7 पंजे 35। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो है मोहन की, अगर हम इन्वेस्टमेंट में उसकी प्रॉफिट की बात करें कि उसको कितना लाभ हुआ, तो उसको 35,000 रुपए का लाभ हुआ है। अगर हम इसी वक्त जैसे इसका कर रहे थे श्याम का, अगर इसको भी निकालें तो 18 पंजे 90 और 5 के 30, तो इसको जो है वो 30,000 रुपए जो है लाभ हुआ है, ठीक है। अब आप इन दोनों को प्लस करो, 30 और 35 कितने हो गए, 65, ठीक है। अब लेफ्ट कितना बच गया, 90,000 में से 25। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी बोल सकते थे सर इसका 25,000 है, किसका, राम का। और ना पता लगे तो राम का ऊपर, टोटल इन्वेस्टमेंट नीचे, और 90,000, तो 90,000 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5,000, और 5 5 25। तो अब आप ये देखो भाई कि ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है की थी, तो जो टोटल प्रॉफिट इनमें आपस में डिवाइड हुआ, क्या इनको बराबर मिला, ठीक है। बराबर बराबर नहीं मिला है, मगर वो जो हम टोटल कर रहे हैं तो वो बराबर हो रहा है। अगर ये टोटल आपका बराबर नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं पे मिस्टेक पे हो, क्योंकि पैसा पूरे बराबर नहीं बंटा है ना। बराबर मतलब जितना उन्होंने लगाया है उस हिसाब से बराबर नहीं बटा, समझ आ गया। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे सिली मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो वही हमें ध्यान रखना है कि हमने मिस्टेक नहीं करनी है। अगर हो भी गई है तो क्रॉस चेक कर सकते हो आप इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट से कि क्या वो जो क्वेश्चन में दिया प्रॉफिट है वो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे ट्राई कर सकते हैं आप साथ साथ में। इसमें आपने एक नजर जरूर रखनी है कि ये जो प्रॉफिट है ये सब के लिए इक्वल समय का होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम नहीं होना चाहिए, समझ गए। चाहे 2 साल का बाद का प्रॉफिट हो, चाहे 10 साल के बाद का प्रॉफिट हो। जैसे अभी ये 2 साल का है, इग्नोर मार दो 2 साल को, कोई मतलब नहीं है आपको, और सारे के सारे स्टेप्स डिट्टो के डिट्टो रहेंगे। ट्राई करके देखो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कि क्या है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया इस वीडियो में भी क्लास में कि जैसे सबसे पहले ना इसमें क्या ध्यान रखना है, आपने टाइम पे ध्यान रखना है कि टाइम जो वो सबका ड्यूरेशन, जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है वो बराबर होना चाहिए। अगर किसी की इन्वेस्टमेंट का टाइम बराबर नहीं है ना, तो उसको क्या कर लेना, आपने बराबर बनाना होता है। क्या करना होता है, बराबर बनाना पड़ेगा आपको। अभी हम इस क्वेश्चन की अब बात करते हैं। तो रीता और गीता और सीता ने इन्वेस्टमेंट की है, कितने कितने की है, 10,000 रुपए की, 12,000 रुपए की, और साथ में कितने की है, 14,000 की। अब ये तो इन्वेस्टमेंट है, मैंने आपको बोला है इसी को ही हमने छोटी फॉर्म में बताना हो तो हम रेशियो में बदल देते हैं। रेशियो में क्यों बदलते हैं, उसको छोटी फॉर्म में बताने के लिए, ठीक है। तो अगर ये आपस में कट रहे हैं, जैसे भी कट रहे हैं आप काट सकते हो फ्रीली, ठीक है। मैंने क्या किया, 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो, यानी कि 1000 से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। अब तीनों किसके टेबल में आते हैं, ये 2 से ये डिवाइडेड होते हैं, कटते हैं। तो ये यहां से आ गया आपका 5, यहां से आ गया 6, और यहां से आ गया 7। एक प्रकार की ये रेशियो बन गई। और अगर आप इसको रेशियो नहीं समझना तो क्या समझना है, इनकी इन्वेस्टमेंट समझनी है कि एक ने 5 रुपए, एक ने 6 और एक ने 7 रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए। और लास्ट में 2 साल के बाद इनको जो प्रॉफिट हुआ है, किनको, इन तीनों को, वो कितने का हुआ है प्रॉफिट बेटा, 72,000 रुपए का। कितने का हुआ है, 72,000 रुपए का
लाभ हुआ है। और इन्होंने ये पूछा है कि सीता हमारी कहाँ है, ये रही, तो सीता की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, या सॉरी उसको कितना मतलब प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिलेगा, तो उसको 7 हिस्सा मिलेगा। क्या मिलेगा? 7 हिस्सा बोलेंगे, क्योंकि वो हमने वैल्यू को कम किया उसकी, ठीक है। तो 7 हिस्सा मिलेगा, तो 7 ये आ जाएगा, मिलेगा कहां से? टोटल हिस्से में से। टोटल यानी कि इनकी इन्वेस्टमेंट कितने आ जाएंगे? टोटल हो गए 18, ठीक है, 18 ये हो गए। और प्रॉफिट यानी कि इनको कितना हुआ था 2 साल बाद? 72,000। और 18 चौके 72, तो 7 चौके 28, तो 28,000 रुपए जो हैं वो सीता को जो है कुल लाभ में से प्राप्त होंगे। ठीक हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम बात करें कि सीता नहीं गीता पूछा होता, जिन बच्चों ने अभी लगे हैं देखने वो भी यहां से देख सकते हैं। 6/18, 18 नीचे क्यों आया है? टोटल इन्वेस्टमेंट आई है। और 6 ऊपर क्यों आया है? वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट आई है। और साथ में उसका जो प्रॉफिट है 72,000 वो आया है, प्रॉफिट जो तीनों को हुआ था। तो 18 एकम 18 चौके 72 और 7 चौके सॉरी 6 4 24, 24,000 रुपए। तो यानी कि इसका 24,000 है। पर एज पर यूजुअली हमारे पास जो ऑप्शन है और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस क्वेश्चन में सीता की इन्वेस्टमेंट पूछी थी। सीता जो है वो 28,000 रुपया प्रॉफिट कमा कर गई है और उसकी इन्वेस्टमेंट 14,000 रुपए की थी। ठीक हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 3 साझेदार हैं, उन्होंने ही एक धंधा शुरू किया है, नहीं 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने 3 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट की है, टाइमिंग बराबर है, 3 साल के लिए करेंगे तीनों इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। अब इसमें क्या है, एक ने इतने पैसे एक ने इतने पैसे, देखते हैं हम। 2 व्यक्ति हैं, एक को ए और एक को बी मान लो, ठीक है बेटा। अब एक ने लगाए आपके कितने 50,000 रुपया और दूसरे ने 60,000 रुपया। अब यदि पहले व्यक्ति ने 20,000 रुपए निवेश किया और दूसरे व्यक्ति ने कितने रुपए निवेश किया? ठीक है, यानी कि ये जो चीज आई है ये क्या आई है, ये इनका प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट के रूप में कमाया है। और इन्वेस्टमेंट जो है ये इन्वेस्टमेंट है, ये इनका प्रॉफिट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट जो है पहले की कितनी हुई बेटा? 20,000। तो दूसरे की पता है? नहीं पता है। तो दूसरे की वैल्यू को मान लीजिए, इन्वेस्टमेंट को क्या मानेंगे? टी या एक्स, कुछ भी मान लो। ठीक है। अब क्या है, अब इनकी इन्वेस्टमेंट निकालनी है। कैसे होगा? कैसे होगा? सिंपल से भी हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? 50,000 ओवर 60,000 इक्वल टू 20,000 ओवर टी। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले क्या आ गया? 4 जीरो ये गई, 4 जीरो ये गई। ठीक हो गया बेटा। ठीक है, अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 5 इन 5, 5 4 20, 0 0 0। तो t इज इक्वल टू 6 चौके 24, तो ये 24,000 रुपया। तो 24,000 जो है वो टोटल इसकी जो है इन्वेस्टमेंट रहेगी, जो दूसरे व्यक्ति ने लाभ कमाया है। कितनी रहेगी? 24,000। बोलो, क्लियर हो गया? किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, जिसकी इन्वेस्टमेंट थी वो वैसी की वैसी रही है, बस आमने सामने वाली ही लिख दी है वैसे की वैसे रेशियो की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है,
क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल सवाल होता है, मगर बस आपको थोड़ा सा समझने की देरी है और आप जो है बहुत अच्छे से इसको कर पाओगे। इसमें भी 3 साझेदार हैं, 3 व्यक्ति हैं, 1 2 और 3, तीसरा नहीं दिया है ना, ठीक है। यही चीज निकालनी है तीनों व्यक्ति की। क्या निकालनी है? 6 महीने के लिए लगातार व्यापार करते हैं, इन्होंने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। एक ने कितने लगाए बेटा? 60,000, दूसरे ने 90,000, तीसरे ने नहीं पता है। अब इसके बाद हर किसी को जो प्रॉफिट हुआ ये इन्वेस्टमेंट है और ये इनका प्रॉफिट है। एक को हुआ है कितने का? 30,000 का, और एक को 45,000 का, और जिसका हमें नहीं पता है उसका 40,000 का। अब पिछले वाले और इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बदलाव नहीं है। सिर्फ क्या बदलाव है वो मैं बता रहा हूं, अब आप ध्यान से सुनना। बदलाव ये है कि उसमें ये 2 वैल्यूज, मतलब 2 व्यक्तियों की दी थी तो हमने इसको कंपेयर किया था ना, ऐसा ही है। बस इसमें फर्क ये है कि इसको साथ कंपेयर कर लो या इसको इसके साथ कंपेयर, क्योंकि जिसके साथ कंपेयर करोगे किसके साथ? गिवन वैल्यू के साथ कैसे करोगे? अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x तीसरे का थोड़ी निकलेगा, तीसरे को ही तो हमें किसी ना किसी के साथ मैच करना पड़ेगा, तो ही तो कंपैरिजन चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ले लेते हैं, ले लेना इसी को, क्योंकि हमारे नजदीक से यही पड़ रहा है। तो इसके केस में अब आपको क्या मैंने कैसे सिखाया था अभी पीछे, जैसे पिछला क्वेश्चन कैसे किया है बेटा, 90,000 बटा x इक्वल टू 45,000 अपॉन 40,000। अब मैंने आपको क्या कहा है, जो कटता है वो काट दो, जो बचता है वो बचा लो। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 45 एक कम 45, 45 दूनी 90 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 80,000। कितना आ जाएगा बेटा? 80,000 आ जाएगा। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। चेक कर लो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है, चेक कर लो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है। कोई डाउट है? ठीक है, किसी को डाउट आ रहा है तो वो बोल सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलें आगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग समय के लिए लगाई जाएं, जब अलग अलग टाइम के लिए जब आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, समझ गए, तब कैसे चलेंगे ये क्वेश्चन आपके बड़े लंबे चौड़े बना कर दिए होते हैं, पर होते नहीं है इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन, ठीक है। होते ये चुटकियों में होने वाले क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से पढ़िए, 2 आदमियों ने एक सांझे में इनके मिलजुल कर जो है एक बिजनेस शुरू किया, और पहले एक ने 3 वर्ष के लिए, कितने समय के लिए? 3 साल के लिए, और दूसरे ने 5 साल के लिए। 2 व्यक्ति हैं, उन दोनों ने पैसे तो इन्वेस्ट किए हैं, मगर उनकी इन्वेस्टमेंट को यहां पर शो नहीं किया गया है। क्या बोला? उनकी इन्वेस्टमेंट को शो नहीं किया गया है। यही बदलाव जो है वो पिछले वाले टाइप से इन दोनों को चेंज करता है एक दूसरे को, ठीक हो गया। नंबर 2, दोनों का समय अंतराल का जो लाभ है, ठीक है, वो भी पिछले क्वेश्चन से डिफरेंस लेकर आता है। क्यों लेकर आया है? क्योंकि वहां पर 2 साल के बाद इतना प्रॉफिट हुआ, 6 महीने बाद इतना प्रॉफिट हुआ, हमने पिछले सवालों में देखा। तो इसका मतलब यानी कि जो पैसा है और उसकी जो आने की, किसको आने की? प्रॉफिट को आने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी आने का जो समय है, वो क्या है? फिक्स है। ये नहीं है कि एक को 2 साल का, एक को 3 साल का, ऐसा नहीं है। 2 साल बाद आएगा, ठीक है भैया, पर तूने जितना पैसा इन्वेस्ट किया वो कितना किया तूने? अलग अलग किया। क्या किया? अलग अलग किया है। मगर अब वो देखने वाली बात यह है कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से पैसा मिलेगा। किस हिसाब से मिलेगा?
इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अगर किसी व्यक्ति ने पैसा जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है और एक व्यक्ति ने कम किया है, तो पैसा भी तो भैया उसी को ज्यादा मिलेगा जिसकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। ऐसा ही यहां पर ये क्वेश्चन है, जिसने पैसा जितने ज्यादा समय के लिए भी इन्वेस्ट करेगा, तो ये जो हमारे पास है ए और बी, ये जो समय है, कितना टाइम दिया बेटा, ए का 3 साल है तो दूसरे का 5 साल है, और ये तो जो 3 और 5 है यही हमारी रेशियो बन जाएगी। समझे मेरी बात? क्यों बन गई है? क्योंकि हमारे पास टोटल पैसे नहीं दिए हैं, मगर हमारे पैसे मान लो कि 10,000 रुपया है। कितना है? 10,000 रुपया है, मगर मैंने 10,000 रुपया लगाया 3 साल के लिए और मेरे भाई ने लगाया 5 साल के लिए, तो पैसा भैया 5 साल का यानी कि 2 साल के तो एक्स्ट्रा मिलेगा उस बंदे को, फालतू का। इसलिए ये रेशो से जो मिलता जुलता क्वेश्चन जब आता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम का, तब भी हम इस क्वेश्चन को उसी फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे? देखिए 3 और 5 है दोनों। अब पूछा है दूसरे एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कौन सा है आपका? बी। ठीक है, तो बी का आ गया 5। टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि टोटल हो गए 5 3 8, ठीक हो गया। यानी कि टोटल टाइम को इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं टोटल इन्वेस्टमेंट? उसने टोटल इन्वेस्टमेंट जो पैसा आया है, कौन सा पैसा आया है? 1,60,000 रुपया। कितना आया है? 1,60,000 रुपया। वो टोटल इन्वेस्टमेंट के बाद आया है, यानी कि टोटल टाइम के बाद आया है। और टोटल टाइम जो होता है ना, फ्रैक्शन में, नहीं देखा हो तो फ्रैक्शन को जरूर समझो, ठीक है। फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल को दर्शाता है। किसको बताता है? टोटल को बताता है। तो बेटा ये टोटल को बता रहा है 8, जो टोटल समय लगा के आया है। और टोटल समय जब लगा के आया है तो कितना आपको मिला है पैसा? 1,60,000। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। बोलो क्लियर हो गया? और 5 दूनी 10। तो यानी कि आपका टोटल कितना आ गया? 1,00,000। तो दूसरे व्यक्ति का जो हिस्सा है वो सीधा आपको पता लग गया कितना आएगा? 1,00,000 रुपया उसी को मिलेगा। और जो लेफ्ट बच गया 60,000 रुपया, वो हमारे पहले व्यक्ति को मिलेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल पड़िए। क्वेश्चन आपके सामने है, राम रहीम ने पैसे लगाए हैं। अब यहां पर वर्ष नहीं दिए हैं और यहां पर क्या दे दिए हैं? महीने दे दिए हैं, और कुछ नहीं है। ट्राई करके देखिए, फटाफट ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद सेम टू सेम रहेगा पिछले क्वेश्चन की तरह। ट्राई करके देखिए। चलते हैं, देख लेते हैं। राम और रहीम ने क्या बोला बेटा? राम रहीम ने पूंजी लगाई है। एक राम है और राम और रहीम, राम और रहीम ने जो पैसे लगाए हैं, एक ने 8 महीने के लिए और एक ने 6 महीने के लिए लगाए हैं। ये टाइम दिया है बेटा, ठीक हो गया। अब 8 और 6 लगाए हैं, और 8 और 6 भी ना आपस में कटते हैं, और छोटी रिड्यूस करना हो तो कैसे करेंगे? रिड्यूस कट जाएगा। किससे आएगा बेटा? इससे क्या कटेंगे? 2 4 8 एंड 2 3 6, और 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक हो गया। अब हमसे किसकी इन्वेस्टमेंट पूछी हुई है? राम की। राम जी की कितनी है जी? राम जी की 4 है, तो 4 बटा टोटल इन्वेस्टमेंट। याद रखना, टोटल इन्वेस्टमेंट हर एक चैप्टर में यही रेशियो काम आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ? 42,000, और 7 6 42, और 6 चौके 24। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसको जो है 42,000 में से राम राम अकेले को ही 24,000 प्राप्त होंगे, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका एक्यूरेट आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप आपका आ जाता है भिन्न भिन्न पूंजियां, यानी कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट और अलग अलग टाइम के लिए की जाएगी। कि कोई बोलेगा कि मैं 10,000 रुपये लगाना है, पर मैं इतने टाइम के लिए लगाना है। दूसरे बंदे ने बोलना है भाई मैंने इतने टाइम के लिए लगाना है, ठीक है। तो
अब क्या बदलाव आ जाएगा क्वेश्चन में, तो देखने वाली बात है कि इन्वेस्टमेंट के बाद टाइम का क्या रोल रहेगा। देखिए ए बी सी है, तीन आदमी हैं, उन्होंने कितने कितने पैसे लगा रहे हैं, 20,000, 25, 30 रुपए लगाकर सांझे में एक व्यापार शुरू किया। ए ने 3 साल के लिए, बी ने 2 साल के लिए तथा सी ने 1 साल के लिए व्यापार आरंभ किया। मतलब हर एक की इन्वेस्टमेंट क्या हुई, अलग अलग समय के लिए हुई, और लास्ट में उनको इतना 70,000 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो प्रॉफिट किसका निकालना है, बी का कुल लाभ कितना हुआ, यानी कि बी को जो इन्वेस्टमेंट जो की थी उसने, तो उसमें से उसको इनकम का जो है वो कितना प्राप्त लाभ हुआ है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनको इन्हीं की इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी इन्वेस्टमेंट को देखोगे। क्यों, क्योंकि हर किसी ने इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग समय के लिए लगाई है ना। तो करते हैं इसको स्टार्ट। देखिए ए है, बी है, सी है। एक ने कितने लगाए बेटा, 20,000, एक ने 25,000 और एक ने 30,000। अब ए ने लगाया है 3 साल के लिए, दूसरे ने 2 साल के लिए और इसने 1 साल के लिए। अब इसका पैसा कितना लग गया, 60,000, इसका लग गया आपका 50 और इसका रह गया 30,000। क्लियर हो गया, हर किसी की इन्वेस्टमेंट निकल चुकी है, यानी कि इक्वलेंसी पे आ गए सभी कि किसने कितना पैसा लगाया है। अब फिर से समझ लेना कि ये जो पैसा लगाया है हर किसी का क्या है, कम और अधिक है। जब पैसा कम और अधिक है तो अब हम बड़ा डिजिट हो जाएगा ना जब हम प्लस करेंगे इसको। ठीक है, अगर हम इनको 3 3 और 3 जीरो कटी, एक और कट जाएगी है ना। ठीक है, तो 10,000 से कैंसिल हो गया। तो एज पर अगर यूजली हम बात करें तो रेशियो में 3 5 और 6 रहेगी है ना। और ये टोटल कितनी हो गई, 14 हो गई। रेशियो टोटल कितनी होगी, 14, यानी कि कुल मूल्य बन गया कि जो उन्होंने व्यापार में इन्वेस्ट किया है। अब उन्होंने हमसे ये पूछा था कि जो बी को इसका लाभ, बी का लाभ, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से आपने दिमाग में रखना है। बी का प्रॉफिट पूछा है कि बी गेट आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, यानी कि उसका हो गया इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट 14 मल्टीप्लाई बाय 70। 70 क्या है, जिसकी उसकी टोटल परसेंटेज, टोटल परसेंटेज अगर हम चैप्टर की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मगर उसका अभी यहां पर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी एक प्रकार का 100 ही होता है। बस ये फर्क होता है, वो वैल्यू वहां पर जो है यहां पर दी गई 70,000 है, मगर असल में वहां पर हम जब परसेंटेज चैप्टर में लेके चलते हैं तो मन में ही हम 100% समझ लेते हैं। 100 से ऊपर होगा तो प्रॉफिट लॉस चैप्टर चल पड़ा, 100% समझ ले तो परसेंटेज चैप्टर चल पड़ा। यही डिफरेंस है और ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। तो 14 वन 14, 14 पांजे 70। ठीक है, तो यानी कि जो बी की इन्वेस्टमेंट है वो कितनी आएगी, 25,000 रुपए। कितनी आएगी, 25,000 रुपए आएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो है हल रहेगा। अगला सवाल आ चुका है, इसको भी आप ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो। 6 महीने के लिए एक ने लगाया है, एक ने 8 महीने के लिए पैसा लगाया है। डिट्टो का डिट्टो सवाल है, थोड़ा सा कुछ चेंज बदलाव है, कोशिश करिए कि कैसे हो सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखिए। तो इसका आंसर कैसे चलेगा देख लेते हैं। रमन और शोरी, भाई कहां चले,
रमन और शोरी ने जो है 8 महीने और 6 महीने के लिए पैसे लगाए हैं। कितने टाइम के लिए लगाए हैं? रमन और शोरी हैं, इन्होंने पैसे लगाए हैं 8 महीने और 6 महीने के लिए हैं। ठीक है, और कितने कितने लगाए हैं? एक ने लगाए हैं, कितने लगाए बेटा? 10,000 रुपया, और एक ने 12,000 रुपया लगाया है ना। ठीक है, अब आप बोलो कि थोड़ा अगर किसी बच्चे को ना यहां पे भी टफ लगता है, ठीक है, तो यहीं पे छोटा कर लो, बहुत बड़ी बात नहीं है, यहीं पे छोटा कर सकते हो आप। 3-0 बोलो, लग रहा है ना फायदा। दूसरा 2 5 10, 2 6 12, इधर भी 2 4 8, 2 3 6। अब आप इधर से ऊपर नीचे मत काटने पड़ना, पर वो गलत हो जाना फिर। ठीक है, 5 4 20 एंड 6 3 18। ठीक है, तो अब ये फिर से कट रहे आपस में, कट रहे ना, किससे कट रहे? 2 से। 2 9 18 एंड 2 5 10, नहीं 2 10 20 20 है यहाँ पे, 2 10 20, तो टोटल कितना हो गया? 19 हो गया। ठीक हो गया। अब ये इनकी क्या बन गई? इन्वेस्टमेंट बन गई। क्या बन गई? इन्वेस्टमेंट बन गई, जिसका लाभ जो है वो कितना हुआ है? 95। और रमन का पूछा, रमन ये है ना, तो रमन की इन्वेस्टमेंट कहां आएगी? ऊपर आएगी, वो यूजेज है, और टोटल यूजेज क्या है? 19। प्रॉफिट कितना हुआ? 9500, और 19 5 95, इसलिए इसकी इनकम कितनी हो गई जी? 5,000 रुपये जो है इसको मिलेगा, और सारा का सारा पैसा किसको जाएगा? दूसरे को जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है, 4500 रुपये जाना है दूसरे को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सी रहेगी? डी ऑप्शन जो है वो इसकी सही रहेगी। नेक्स्ट टाइप आ जाता है, जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए और धन जो है निवेश किया जाए। मतलब कोई बंदा बोलेगा मैंने 20,000 रुपये लगाया, 6 महीने बाद उसको फिर से याद आई और बोला नहीं 2,000 रुपये और बढ़ा देता, तो कितना हो गया? 8,000 रुपया हो गया, तो वो 8,000 रुपये देगा। अब कई बंदे बोलेंगे ठीक है जी, फूफा में बोल देते हैं कि जी मैंने 10,000 रुपये ले ले महीने का, ठीक है, और 6 महीने बाद बोलते हैं कि यार झूठ पड़ रही है, तो 3,000 रुपया मैं कम दूंगा अब। तो यानी कि क्या किया उसने? अपने जो इन्वेस्टमेंट को उसने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। बस इसी के ऊपर क्वेश्चंस हैं, जरा अब हम इनको भी 1 बाय 1 समझ लेते हैं। क्वेश्चन बड़े अच्छे बेहतर क्वेश्चन है, करने का तरीका सबका सेम ही होता है बेटा, याद रख लेना। छोटा हो जा भाई, बहुत बड़े बड़े हो जा रहा है, स्पेस ही नहीं बन रहा। चलो, राम और श्याम ने, ध्यान से देखना, राम और श्याम ने क्या किया है? ये पैसे इन्वेस्टमेंट लगाए हैं। क्लियर हो गया? कितने कितने लगाए हैं? 60,000 और 80,000 रुपया। मगर 6 महीने बाद राम ने क्या किया? 40,000 रुपए और निवेश किए, मतलब एक्स्ट्रा और डाल दिए। जहां पे 60,000 तो दे रहा ही था, तो 6 महीने के बाद उसने कितने देने शुरू कर दिए? 40 और डाले तो 1,00,000 ही हो गया लगभग। ठीक है, और दूसरे ने 9 महीने के बाद 20,000 रुपया वापस कर लिए। 80 दे रहा था, 20 और वापस कर लिए, यानी कि कम कर दिए, तो कितने रह गए? 60,000 रुपये रह गए। अब उनको वर्ष में अंत में इतना प्रॉफिट हुआ है, तो बताओ कि प्रत्येक का लाभांश यानी कि हर एक को प्रॉफिट में से कितना पैसा मिलेगा। सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट का पता करना पड़ेगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों की कितनी हुई है। तो ये एक तरफ राम लिख लो, एक तरफ श्याम लिख लो। ठीक है, राम ने कितने पैसे लगाए बेटा? 60,000 रुपये लगाया। अब उसको कितने दिनों बाद याद आई? 6 महीने बाद। तो इसका मतलब हुआ कि 6 महीने तक तो उसने यही पे किया ना, कि नहीं किया पे? ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया है? उसके बाद उसने इसी को 6 महीने के बाद जो है उसने पैसे को बढ़ा दिया है। पैसे को बढ़ा दिया है, तो कितना बढ़ाया?
40,000, तो 40,000 बढ़ गया और, ठीक है, तो कितने टाइम के लिए बढ़ गया? 6 महीने के लिए। कारण क्या है ये मैं 6 क्यों ले रहा हूं? ठीक है, कई बार ध्यान में आए तो वर्ष के अंत में इस वजह से लेना पड़ रहा है। ये वर्ष का अंत बोला ही होगा, यानी कि 1 साल की बात हो रही है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी इसकी, अब निकालिए अब इसको बैठ के, ठीक है। ऐसे ही 80,000 रुपया है और वो इन्वेस्टमेंट हुई है 9 महीने तक, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 9, और अगले 3 महीने के लिए उसने 20,000 कम डाल रहा है, तो 60,000 रुपया हो गया। अब टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हुई, वो हमें निकालनी है, ठीक हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा आपका। वो 20,000 वापिस लिए हैं, तो इसलिए बेटा वो कितना रह गया, 60,000 रह गया। तो इसको टोटल टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसका टोटल टोटल आपका कितना आ जाएगा। एक का आ गया आपका 3,60,000, इसका 3,60 आ जाएगा, और इसका आ गया आपका 6 चौके 24, यानी कि 2,40,000। लास्ट में 6 महीने में 1 लाख नहीं हो गए टोटल। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे 40 लिखा है ना, तो 1 लाख आना है, यहाँ पे आना है ना, यहाँ पे 1 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख हुई तो 6 लाख होगी, 6 लाख ये होगी, और 3,60,000 ये होगी, तो 6 3 9 लाख, तो 9,60,000 रुपया जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। ऐसे ही दूसरे की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो दूसरे की भी आपकी कितनी हो जाएगी, ध्यान से निकाल लेना, 9 लाख। कितनी होगी, 9 लाख रुपया जो है वो दूसरे की इन्वेस्टमेंट होगी। क्लियर हो गया। आफ्टर देन बड़ी बड़ी वैल्यू है, छोटा कर लो बेचारों को। कैसे, 3 0 मैंने यहां से कैंसिल की, एक और जा रही है तो एक और कर दो। अब इतना काफी है, इससे छोटा बन गया ना हमारे पास, 96 भी आ गया और 90 भी आ गया। करने को और छोटा कर सकते हो, पर क्यों करना, टाइम वेस्ट है ना। तो इसको अब निकालना किसका है, प्रत्येक का, दोनों का ही निकालना है, तो 96 ही आ गया, अपॉन दोनों का सम कितना हुआ, 90 90 180, तो 186 186 मल्टीप्लाई 93,000। अब कटिंग कर लो, किससे जाएगा, 93 कम 93, ठीक है, और 93 दुनी 196, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, 48,000, ठीक है। तो 48,000 वाली ऑप्शन देख लो कौन सी है, एक ही है यहाँ पे, तो डायरेक्ट आपका आंसर डी ऑप्शन में चला जाएगा, ठीक है। मगर हम अभी दोनों को ही निकालेंगे, तो 90,000 इसका उठा लो, है ना, दूसरे का निकाल लेंगे, 186 ये आ गया, और 93 टोटल प्रॉफिट आ गया। अब कटिंग करेंगे, वही कटिंग चलेगी, सेम ही सभी में ही, 1000 इसका आ जाएगा, 2 से ये जाएगा, तो इसका कितना आएगा, 48, नहीं 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 नहीं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो इसका कितना आएगा, 45,000, ठीक है। तो दोनों की इन्वेस्टमेंट जो है वो इस प्रकार से निकल जाएगी। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को भी, सेम इसी तरीके से करना है आपने, थोड़ा मैं साइज छोटा कर रहा हूं, ट्राई कर लो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये स्टार्ट करते हैं, इसको इसका आंसर देख लीजिए। सबसे पहले आपको दिक्कतें परेशानियां क्यों आती हैं उसकी मैं रीजन देता हूं। देखिए पहले करीना है यार, करीना, ध्यान से देखना भैया, करीना है, करिश्मा है, करिश्मा और सलीमा। कौन है? सलीमा है। राइटिंग थोड़ी सी बहुत ही अच्छी है मेरी। अब ध्यान से देखना, 3 सहेलियों ने पैसे लगाए। कितने लगाए बेटा? 25,000, 40,000, 30,000। अब बच्चों दिक्कत परेशानी आपको यहां पर इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो पैसा है ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा दिख रही है हमें। अगर हम इसको यहीं पे रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया? 3 जीरो 3 जीरो और 3 जीरो गई, और ये 5 से भी कट रहे, तो कितनी आ गई? 5 आ गई, 8 आ गई और 6 आ गई। बोलो इतना समझ आया? यानी कि इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी बन गई अब? 5, 8 और 6, मतलब एक 5 रुपए लगा रहा है, एक 8 रुपए और एक 6 रुपए लगा रहा है। अब एक ने देखिए 6 महीने के बाद 15,000 रुपए और निवेश किए, 6 महीने के बाद इसने वापस ले लिए। अब यहां पर जो है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस तरीके से करते हैं तो कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, इसलिए हम इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया? ठीक है, आपको यहां पर ही रख कर चलना पड़ेगा और टोटल वैल्यूज निकाल के फिर रेशो में आप बदल सकते हो, उससे पहले नहीं बदल सकते। ठीक है, 25,000 था, 4 महीने के बाद उसने 15,000 और डाले हैं, यानी कि 25 में यानी कि 15 और आ गए, तो 40,000 रुपया हुए। 4 महीने के बाद डाला है, यानी कि 4 महीने तो उसने यही डाला है। ठीक है, और उसके बाद 15 और डाला तो 40,000 रुपया उसने और डाला। तो कितने समय के लिए डाला वो इससे पता चलता है कि प्रॉफिट कितने समय का दिया है, वर्ष के अंत यानी कि पूरे साल का दिया है, इसलिए हमारा रह गया 8 आ गया। टोटल पैसे की अगर हम बात करें तो कितना हो गया? 25,000 यानी कि 1,00,000 ये हो गया आपका, और 4 दूनी 8, नहीं सॉरी 8 चौकी 32 है ना, 3,20,000। तो टोटल पैसा कितना हो गया? 4,20,000। ये इन्वेस्टमेंट बनी एक की। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप इसको बदलोगे रेशियो में बदल सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले वाले में कितना पैसा था? 40,000 लगाया, मगर इसने क्या किया? करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस लिए हैं। 6 महीने के बाद लेने का मतलब हुआ कि 6 महीने तक तो पे किया, पर उसके बाद अगले जो 6 महीने था वो 10,000 कम किया, तो इसका मतलब हो गया 30,000 रुपया जो है वो मंथली देना शुरू कर दिया। समझ आ गया? तो इसका ये अर्थ हुआ कि 6 चौके 24, 2,40,000 रुपया ये बन गया, और 6 तिये 18, तो 1,80,000 रुपया ये बन गया। दोनों को प्लस कर दिया, कितना बन गया बेटा? 4,20,000 रुपया जो है इसकी भी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। क्लियर हो गया? अब तीसरे की इन्वेस्टमेंट निकालनी है। ठीक है, और इन्होंने पूछी किस चीज की है? करीना की। ठीक है, पर पहले हमें तीसरे की जरूरत है ही है। कई बच्चे बोलते हैं कि नहीं जी अब तीसरे की क्यों जरूरत है? तो तीसरे की इसलिए जरूरत है कि क्योंकि हमें इससे टोटल इन्वेस्टमेंट का पता नहीं चलेगा कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है वो क्या हुई है। इस टोटल इन्वेस्टमेंट की वजह से सलीमा का भी हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी ही पड़ेगी। तो सलीमा की अगर हम बात करें तो सलीमा ने जो है 8 महीने के बाद, यानी कि 8 महीने तक इतना ही पे किया, कितना? 30,000, पर उसके बाद उसने जो है 20,000 और निवेश किए,
जहां पे 30 था वहां पर उसने 20 और डाल दिए, यानी कि कितने हो गए 50। तो यानी कि 3 महीने के लिए जो है, नहीं 4 महीने के लिए जो है अब कितना इन्वेस्ट किया, 50,000। अब इसकी इनकम कितनी होगी थोड़ा सा ध्यान से देख लो, 4,40,000। चलो निकाल दिया ना सभी ने अपना अपना, ठीक है। अब ये बन गई है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तीनों की टोटल इन्वेस्टमेंट ये आ गई है। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको रेशो में बदल सकते हैं, मैंने बताया ना आपने। अब रेशो में हम बदलिए तो क्या क्या आएगा, देखिए पहले 3 0, 3 0 और 3 0 के चौथा भी कट रहा है ना, तो काट दो, ठीक है। अभी ये किससे कट रहा है, 2 से चला जाएगा, ठीक है, काटो तो फिर ये इसका भी 21, इसका भी 21 और इसका 22। अब निकालना किसका है, करीना का। करीना हमारी कहाँ है, ये है, तो ये आ गई 21। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 21 21 42 और 21 कितने आ गए, 64 आ गई टोटल, ठीक है। 64 टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, प्रॉफिट को। प्रॉफिट कितना हुआ, 1,28,000 और 64 2 जा 128, 2,000 और 21 दूनी 42। तो कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, 42,000। कितनी हुई, 42,000। ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर रहेगा। क्लियर हो गया सबको, चले आगे। अब नेक्स्ट आ जाता है, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, यानी कि प्रॉफिट को हमने क्या करना है, बराबर बराबर बांटना है, उसके ऊपर आधारित प्रश्न है। जरा अब यहां पर आकर देखें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है 3 साझेदार हैं, अलग अलग पूंजी, 8 महीने, क्या बोल रहा बेटा, 8 महीने, 10 महीने और 12 महीने के लिए लगातार कोई व्यापार किया है, और व्यापार करते हुए उन्होंने जो व्यापार किया है और कुल लाभ प्राप्त में कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं, मतलब जो प्रॉफिट बांटा है वो भी उन्होंने कैसे बांटा है, इक्वल इक्वल बांट लिया है, ठीक है। अब बताओ कि उनकी पूंजी का अनुपात क्या है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, जो हम काट कर बना रहे थे रेशो, वो रेशो बताओ कि क्या रेशो होगी। गिवन क्या है आपके पास, टाइम। अब याद रखो कि जो वर्क होता है वो टाइम का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसे हम वर्क एंड टाइम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब भी आप ये पढ़ोगे कि मान लो कि कोई आदमी है कि वो कोई काम 10 दिन में जो है करता है, तो उसका अगर हमें 1 दिन का काम निकालना है तो 1/वर्क आ जाता है, यानी कि 1/10, 1/2 वर्क इस हिसाब से बताते हैं, क्योंकि 1 दिन का कार्य। अब यहां पर भी माह की बात है, तो हमें उसका जो है अनुपात, जो पूंजी है वो उसका असल में क्या है, ये जो पूंजी वर्ड है, इनकी टोटल जो मनी है वो उसका असल में वर्क है। क्या है ये, वर्क है, कार्य है, ठीक है। इसलिए हम इन सब को क्या कर देंगे, 1/8, 1/10 और 1/12 कर देंगे। अब हमें इसको रेशो में बदलना है, ठीक है। आपने क्या करना है, हमने इन नीचे डिनोमिनेटर का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम। और इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका आएगा आपका 60, ठीक है, 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। 60 से आपने इसको कितना आएगा, 120, चेक करो कितना आएगा, 120 आ रहा है, तो ठीक है, फिर 120 ले लो। जो मेरे मन में आया, मैं तो अपने मन से बता रहा हूं, आप भी अपने मन से बताएं, और दिमाग अपना अपना चलाना होता है। तो 6 दूनी 12, इसका 20, इसका 12 और इसका आ गया 8 एकम 8 और 8 5 40, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर 10 आना है, 120 का है ना, यहीं पे बोल रहे हैं ना, ठीक है। अब ये एक टेबल से कट रहे हैं, किसी से नहीं कट रहे हैं,
तो हमारी ये रेशो इन्वेस्टमेंट की यानी कि पूंजी की क्या बन गई बेटा, 15, 12 और 10। ये कौन सी ऑप्शन में जा रहा है, बी ऑप्शन में जा रहा है। तो बी ऑप्शन ही आपकी सही आंसर गिना जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल तरीके से हो रहे हैं क्वेश्चन, मजेदार है, धड़ल्ले से हो जाते हैं, बस थोड़ा सा माइंड अपना जो है वो चलाना होता है। अब इसको क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए कि कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स है ना, चलो मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो क्या क्या मिस्टेक्स है यहाँ पे बताता हूँ। ये ऐसा नहीं है 212 नहीं है, इसको ऐसा है 2 सही 1/2। ठीक है, क्या लिखा है, 2 1/2, 1 1/2, समझ आ गया, यूं लिखा था समय। ठीक है, तो वो फॉन्ट बदल जाता है तो फिर जज्बात भी बदल जाता है ना। तो ए बी सी ने जो है आप इन्वेस्टमेंट की है, ध्यान से देखो, यहीं पे कर देता है ना, ए बी सी की इन्वेस्टमेंट है, ध्यान से करो बेटा। सभी का देखोगे तो टाइम बराबर है, 2-2 वर्ष के लिए था, मतलब बराबर बराबर नहीं, वर्ष अलग अलग है सभी का ही। ए बी और सी का लेना, तो इसका 1/2 हो गया। इसके केस में कितना आ जाएगा, 1/4/5 हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन है ना ये, 2 दूनी 4 और 1 5। और अगले वाले में सी में कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ अच्छा 2 2 4 और 5/4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यहां पर रेसिप्रोकल होके, तो ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 1/2, 2/5, ठीक है, ठीक है। और इसका आ गया 2/3। मैं समझ गया, यहां पर जो है बार बार 4 लिख रहा था, उसकी जगह 4 नहीं आना था, यहाँ पे 2 आना था, ठीक है। 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, 5/2। अब इसका हम क्या करेंगे बेटा, इसका हम फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 30 है ना। तो 30 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब कितना हो गया बेटा बोलो, इसका आ गया 15, इसका कितना आएगा, 5 के 3 है ना 12, और इसका 20, 15 12 20, 15 12 20, यानी कि बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका इसका आंसर आएगा। ये इसके टाइम का जो है कॉन्सेप्ट है, जब हम इनकम को अलग अलग समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, निकालते हैं, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होता है वो हमारा निकाला जाता है रेशो से। तो आपको कहीं ना कहीं तो जरूर लग रहा होगा कि रेशो चैप्टर का क्या मतलब उपयोग है इस चैप्टर में। तो आपके लिए जो है सबसे ज्यादा उपयोग ही रेशो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप आ जाता है आपका, वो है आपका जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। दोनों सेम ही होते हैं, यानी कि लाभ हो या आपका इन्वेस्टमेंट हो, है तो पैसा ही ना, बांट रहे तो पैसा ही है। अभी क्या 3 बंदों में ये पैसा बंट रहा है, ठीक है, और लाभ बराबर बराबर बांटते हैं बोला, ठीक है। तो बताओ कि समय के किस अनुपात में पूंजी लगी है, टाइम के अनुसार बतानी है। अब मैंने टाइम के अनुसार बताई है ना, आपको एक तरीका बताया है। क्या बताया आपको, जो टाइम होता है वो वर्क का उल्टा होता है, और जो वर्क होता है उसी का पैसा मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता है, मिलता है ना। अगर आप काम ही नहीं करोगे तो पैसा किस चीज का मिलेगा। और अगर आप काम करते हो तो सबसे पहले क्या लगाते हो, टाइम लगाते हो। क्या लगाते हो, टाइम। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं,
रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए हम इनको 1 अपॉन डायरेक्ट आंखों से ही कर लेते हैं। अब क्या है कि अब दिक्कतें परेशानियां क्या होती हैं बच्चों को कि सबसे पहले वैल्यूज में प्रॉब्लम होती है। वैल्यू समझते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी वैल्यूज दे देना, तो आप यहीं पे मन में कर लो ना 3 0 3 0 3 0, और ये कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 6 18, 3 5 15, 3 7 21। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आगे ना, यानी कि एक का 6, एक का 5 और एक का 7 आ गया। और अब आप 1/6, 1/5, 1/7 ले लो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया। अब आप इसको रेशियो में बदलना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो लीजिए एलसीएम 7, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 210 आएगा, 210 आएगा। मैं इसको, अब हम क्या कर लेंगे, इसको 210 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब कर लो, किससे जाएगा ये? 6 3 18 और 6 5 30, 35 ये आ गया। 5 से 5 के 20 और 5 दूनी 10, 42, 30। ठीक है, अब कटिंग हो रही है, ये नहीं हो रही है। तो अब इन्होंने हमसे पूछा क्या था, तीनों व्यक्तियों की इन्वेस्टमेंट पूछी है। मैच कर रहा तो है बी ऑप्शन से, बट वो आगे पीछे है। ऑप्शन चेंज है, बाकी आंसर ठीक है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन ठीक है, बस ये आगे पीछे है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है, वैसे ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सवाल है, इसमें खुद ही दे दिया है इन्होंने रेशियो में, और इसको आपको वही अनुपात टाइम से हिसाब से चलना है। तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो उल्टा कर दो, 1/3, 1/2 और 1/5। अब क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना आ गया इसका, 30। तो 30 ही से मल्टीप्लाई करते हैं ना हर बार। ठीक है, तो यानी कि आपका कितना आ जाएगा, इसका 6, इसका 15 और इसका 10, 10, 15 और 6। ये किसका अनुपात निकला है, टाइम का। किसका निकला है, टाइम का, क्योंकि हमें समय की पूंजी का अनुपात पूछा है। पूंजी का अनुपात गिवन है तो समय पूछ लिया, अगर समय पूछ दिया होता तो हम पूंजी का अनुपात पूछते। ये दोनों का डिफरेंस रहता है, तो इसलिए आपकी कौन सी ऑप्शन में चला गया बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए में ये आपका आंसर रह गया। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आपने एक बार अच्छे से देख लेना है और कर लेना है। और नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।